कुछ टीचर्स बतौर सज़ा यानी पनिशमेंट तलबा को अज़ाफ़ी यानी एक्स्ट्रा काम करने को कहते हैं। तो सवाल ये पूछा गया है कि क्या टीचर्स का ये तर्ज़ अमल दुरुस्त है या गलत है? इसके क्या मनफ़ी या मस्बत असरात जो हैं वो तलबा पे होते हैं? मेरा मुशाहिदा ये है कि दो मौके ऐसे होते हैं जब टीचर्स तलबा को अज़ाफ़ी यानी एक्स्ट्रा काम देते हैं। एक मौका वो होता है जब तालिब इल्म कोई डिसिप्लिन प्रॉब्लम करते हैं, शोर करते हैं या शरारतें करते हैं, तो उस वक़्त मुअल्लिमीन तलबा को अज़ाफ़ी काम देते हैं। तुमने शोर किया है तो या ये गलती की है तो 50 दफ़ा लिखो कि आइंदा नहीं करूँगा, 100 दफ़ा लिखो कि आइंदा नहीं करूँगा, या मैथ के 20 सवाल जो है वो अज़ाफ़ी जो है वो हल करो। और दूसरा मौका वो होता है जब टीचर्स बच्चों का काम चेक करते हैं तो उसमें कोई गलती होती है और उस गलती की इस्लाह यानी करेक्शन मकसूद होती है, तो ऐसे मौके पे टीचर्स बच्चों को अज़ाफ़ी काम बतौर इस्लाह देते हैं। तो ये दो मौके होते हैं जब टीचर्स तलबा को अज़ाफ़ी काम देते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसके क्या असरात होते हैं। नफ्सियात का एक नज़रिया है जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, यानी दो चीज़ें जो ब्याक वक़्त एक ही वक्त में होती है तो हमारा दिमाग उन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ कायम कर लेता है। जब हम पढ़ाई करते हैं और साथ ही सज़ा देते हैं या सज़ा के तौर पर पढ़ाई करवाते हैं, तो इन दोनों में दिमाग जो हमारा है वो एक रिलेशनशिप जो है वो एक ताल्लुक़ डेवलप कर लेता है। यानी सज़ा, पढ़ाई, यानी पढ़ाई के साथ मनफी जज्बात, ज़हनी दबाव, डर जो है और नापसंदीदगी जो है वो क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। तो इस नेगेटिव एसोसिएशन की वजह से तलबा पे ज़हनी बोझ बढ़ता है और उनके अंदर जो उनकी इंटरनल मोटिवेशन होती है वो कम हो जाती है और वो पढ़ाई के अमल से दूर भागते हैं, यानी पढ़ाई को एक मनफी या नेगेटिव अमल जो है वो समझ लेते हैं। और इसका एक दूसरा पहलू ये है कि जब बच्चे बगैर सोचे समझे लिखते रहते हैं, तो ये एक मैकेनिकल लर्निंग होती है, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें कंसेप्चुअल लर्निंग नहीं होती। यूं इससे भी बोरियत पैदा होती है और ज़हनी जो बोझ है वो बढ़ता है। इसका एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है, वो ये है कि बतौर मुअल्लिम अगर आपसे कोई गलती हो जाए, कोई कोई कोताही हो जाए और सरबराह इदारा प्रिंसिपल आपको कोई अज़ाफ़ी ज़िम्मेदारियां दे दे, इज़ाफ़ी ड्यूटियां दे दे, तो उस वक़्त आपकी जो इमोशनल कंडीशन है वो कैसी होगी? यकीनन आपके अंदर रद्द-ए-अमल पैदा होगा और यही ऐसे मौके पे तलबा के अंदर भी होता है। तो इसलिए बतौर सज़ा जो है वो एक्स्ट्रा काम जो है उसको देने से बचना चाहिए। अब आइए दूसरे मौके को देखते हैं, यानी इस्लाह के लिए एक्स्ट्रा काम देना, करेक्शन के लिए एक्स्ट्रा काम देना। तो याद रखिए ऐसा करने में कोई खर्च नहीं है। मुअल्लिम जब तलबा के काम में कोई गलती देखते हैं और उसकी इस्लाह चाहते हैं या इस्लाह मकसूद होती है, तो ऐसे मौके पे तालिब इल्म भी समझ रहा होता है कि टीचर ऐसा मेरी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, मुझे सिखाने के लिए कर रहे हैं, तो ये इस्लाह के लिए जो एक्स्ट्रा काम होता है ये देना चाहिए, लेकिन ख्याल रखना चाहिए कि ये काम भी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। मसलन अगर बच्चे ने कोई हरफ जो है, कोई लफ्ज़ जो है वो गलत डाले हैं या उसकी शेप गलत है, तो आप 3 से 5 दफ़ा उसको लिखने का कह सकते हैं, 40-50 दफ़ा या 30 दफ़ा उसको लिखने का ना कहिए। ये भी जो एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा होता है फिर जो है वो बोरियत का सबब बनता है। इस सलाह के अंदर तवाज़ुन जो है वो ज़रूरी है। याद रखिए एक अच्छे टीचर होने के नाते आपको ये समझने की भी ज़रूरत है कि तलबा जब डिसिप्लिन प्रॉब्लम करते हैं या कोई और काम ख़राब करते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा काम देने के बजाय पीसफुल तरीके से और अच्छे तरीके से, कि जिससे बच्चों की इस्लाह हो जाए, उनका बिहेवियर दुरुस्त हो जाए, उसको कैसे हैंडल करते हैं ये सीखना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो बेहतर यह है कि आप कुदरती नताइज यानी कॉन्सिक्वेंसेस का जो तरीका है वो इस्तेमाल करें। अगर बच्चा शोर कर रहा है या बच्चों ने गंद डाला है तो वो गंद बच्चों से ही सही करवाएं, बजाय इसके कि आप उनको कोई एक्स्ट्रा काम दें। जब बच्चे खुद अपने गलत काम को सही करते हैं तो उसके नतीजे के अंदर उनकी इस्लाह होती है, उनके अंदर जिम्मेदाराना रवैया पैदा होता है और वो रद्द-ए-अमल भी पैदा नहीं होता, इसलिए कि वो समझ रहे होते हैं कि ये गलत काम यानी गंद उन्होंने ही डाला है और उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको क्या करें, साफ करें। मुहतरम मुअल्लिम, एक आखिरी बात ये भी याद रखें कि आप जो सा भी तरीका इस्तेमाल करें, एहतियात आपने ये करनी है कि बच्चों को शर्मिंदा नहीं करना,
ان کو ڈرانا نہیں، ان کو دھمکانا نہیں، کیونکہ جب تینوں یہ عناصر اکٹھے ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے، بچے تعلیم کے عمل سے دور بھاگتے ہیں، کلاس روم ان کے لیے لرننگ ایک نیگیٹو چیز بن جاتی ہے۔ تو جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں اس میں بچوں کی جو عزت نفس ہے، ان کی جو رسپیکٹ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر اپنے طلبہ کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے اس کو ڈاؤن ہونے نہیں دیتا،